नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो एसएससी हिस्ट्री के लिए वीडियो सीरीज चलाई जा रही है। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में जितने अब तक के क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हुए हैं, पूरी जो है सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसकी 2 वीडियो जो है बनाई जा चुकी है। ये तीसरी वीडियो है। 5 से 6 पार्ट में पूरी हिस्ट्री जो है कवर कर दी जाएगी, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन वीडियोज़ को 2 से 3 बार आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो हिस्ट्री जो है तैयार हो जाएगी। सारे वीडियोज़ को करने में आपको मुश्किल से 2 घंटे का समय लगेगा। सभी पार्ट 2 घंटे के अंदर हो जाएंगे। ठीक, तो 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर देखिए और चैनल से जुड़ जाइए। जिन्होंने पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जो है दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। आइए शुरू करते हैं। ये इसमें जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर बी। पाटरी भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, तो उत्तर काले पालिशकृत बर्तन। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो अरस्तु। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ था, तो ए चैत्रिक घूसर मृद भांडों के साथ। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, तो अज्ञात शत्रु ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में। आंसर बी। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, तो बिंबिसार। सी। सुलेखन क्या होता है, सुंदर हस्तलेखन। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, ए संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर था, तो बी मिथिला। मिथिला में जो है इन तीनों का घर था। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का पिता। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रम, मतलब कौन पहले आया कौन सबसे बाद में आया, पूरी कालक्रम, तो आंसर सी। मतलब पहले हर्यक आया, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंदवंश, फिर मौर्य वंश। देखिए ये दोनों याद, महापद्मनंद को हरा कर, खनानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये चीज़, यही 2 आएगा आप तो आप ऑप्शन से कर लेंगे। सिकंदर ने पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, तो ऑप्शन नंबर बी झेलम। महाभाष्य लिखा था, डी पतंजलि ने। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन फिर, तो पोरस, झेलम नदी। ठीक है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन जो भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन सी चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। देखिए इस ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाइडे स्पीच को वर्तमान में झेलम नाम से जानते हैं। ठीक है, तो झेलम और ये दोनों दे दे तो पहला ऑप्शन ये होना चाहिए आपका। ये ऑप्शन ना दे तो आप झेलम लगाइए। देखिए इसमें वो ऑप्शन नहीं था पहला वाला, तो इसलिए यहाँ पे झेलम लगा हुआ है। अब आइए मौर्य काल के क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था, तो सी बिंदुसार। देखिए बिंबिसार, बिंदुसार 2 ऑप्शन है, तो बिंदुसार लगाइएगा। कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था, अज्ञात शत्रु। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीनतम राजवंश मौर्य। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र
का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो मौर्य राजा अशोक। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया? तो कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट। ठीक, ये वाला लास्ट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। किसके दरबार में? ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में। निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, पुस्तक जो है इंडिका लिखी थी। यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत? सी, मेगास्थनीज। ऊपर दिया हुआ था वही चीज। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 BC। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? डी, करुवाकी। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो ऑप्शन इसका बी, शिलाओं के उत्तर के 13वें राज्य थे, 13वां जो शिलालेख था वहाँ पे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन इसका बी, उपगुप्त। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसिप, 1837 में। राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचन किया गया है? तो अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? ए, अर्ध मगही। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया? अशोक। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बी, कौटिल्य ने। ये जो है तीसरी पार्ट जो थी वीडियो की ख़त्म होती है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आप तक पहुंचती रही। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जा रहा है, उससे जुड़ जाइए। ये PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।